ये मुकद्दस है, आज से हमारे साथ काम करेगी। क्यों कर लिया अम्मा उसने जॉब? हैसियत तो तुमने उसकी पैर की जूती के बराबर कर दी है। तुम्हें शादी की इजाजत देना, मुझसे मीठी मीठी बातें करना, ये सब एक ड्रामा था, ड्रामा। और मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस घर में मत आना। चली जाओ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे। हमजा, क्या हुआ? मुझे तो वो बात सिर्फ इसलिए बुरी लगी कि उन्होंने वो जाहिद के सामने की। मैंने कहा था ना कि वो हमजा को तुमसे छीन लेगी, छीन लिया ना। हमजा, अम्मा की बातों की वजह से अपना दिल खराब मत करो। मुझे तो वो बात सिर्फ इसलिए बुरी लगी कि उन्होंने वो जाहिद के सामने की, वरना माँ है वो मेरी, वो कुछ भी कह सकती है। यकीन मानो, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो सर झुका के उनकी सारी बातें सुनती रही। छोड़ो यार, बस पता नहीं जो कुछ भी करता हूँ ना उल्टा हो जाता है। सब तुम वहां जाना नहीं प्लीज। तो तुम कहोगी भी तो नहीं जाऊंगी। बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है मुझे। लेकिन तुम्हें तो जाना होगा ना, मुकद्दस से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए। हाँ देखो हमजा, हमें अब्दुल्ला का सीरियल करना है। उसने कल हमें अपने ऑफिस में बुलाया है, ठीक है? और कल ही हम अब्दुल्ला से बात करेंगे कि वो फरा से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है या नहीं। अगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। नहीं ना, हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमारे काम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं मुकद्दस के पास जाता हूँ, रात को बात करता हूँ उससे। सॉरी जान, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। सर, मैंने सारे हालात आपके सामने रख दिए, आगे आपकी मर्जी है। व्हाट यू वांट टू डू, इट्स योर डिसीजन। मुझे लगता है सर ये निजात की सरासर ज्यादती है। उसने हमजा का भी काफी हद तक दिमाग खराब कर दिया। उस दिन समिया के साथ सीन कराते हुए भी इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। मुझे लगता है उसे जो है बैलेंस करके चलना चाहिए। जिस तरह निजात उसकी बीवी है, मुकद्दस भी उसकी बीवी है। जहां तक मुकद्दस का ताल्लुक है, वो एक रिजर्व सी खातून है, अपने काम से काम रखती है, हमें उससे कोई कंप्लेन नहीं है। आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। सर, मुकद्दस मेरी सैलून की सबसे टैलेंटेड औरत है एंड शी इज गॉट माई फुल सपोर्ट। दिस इज हाउ इट इज। निजात ने उसके हक पर डाका डाला हुआ है, नॉट द अदर वे अराउंड, एंड शी स्टोलन अ हस्बैंड। ठीक है सर, तुम हमजा और निजात से बात कर लो कि अगर उन्होंने काम करना है तो करें, वरना छोड़ दें। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमजा ने हमारे साथ कोई ज्यादा काम नहीं किया है और हमारे पास गुंजाइश है कि हम उसकी जगह किसी और को कास्ट कर लें। ही कैन बी इजीली रिप्लेस। 2-3 दिन काम करते हुए वैसे भी सर उसने इतना ज्यादा प्रॉब्लम दिया था, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है फरहान, आप अपना काम करें, विल हैंडल दिस मैटर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर डिसीजन। यू आर वेलकम एंड वी आर ऑल विल सपोर्ट यू। थैंक यू। जाहिद, आप ही की तनख्वाह में पूरा घर तो चल ही नहीं सकता। हाँ, खाला को मैंने कहा था कि मुझसे 5,000 रुपये ले लें, हालात ठीक हो तो वापस कर दीजिएगा। उन्होंने मना कर दिया। मगर एक बात की मुझे इतनी खुशी है ना कि उन्होंने निजात को जलील करके घर से निकाला। हाँ, देखिए बहुत ही ढीठ किस्म की औरत है, मना करने के बावजूद फिर पहुंच गई। और हमजा भाई ने देखो, उन्होंने तो हद ही कर दी। क्या जरूरत थी उसके हाथ रकम भिजवाने की? बहुत ही कोई बेइज्जती की बात है। मैं देखती हूँ। अरे हमजा भाई, जाहिद! क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब? चाहते क्या हो तुम? हमजा भाई, आप बैठे तो। अरे मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ।
तुम्हारा शौहर जो हरकतें कर रहा है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसका मकसद क्या है? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आपका घर बर्बाद हुआ है मेरी हरकतों की वजह से नहीं, आपकी हरकतों की वजह से। आपकी हरकतों की वजह से आपके बीवी और बच्चे रुलते फिर रहे हैं। तो उनको तुम ही ने भड़काया है ना। अगर तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी ना तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ, अरे जो शख्स औरतों पे जुल्म करता है ना, उनसे ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं होता। क्या कर रहे हैं उनको भाई आप? अगर आप मेरे घर ना आए होते ना, तो फिर मैं आपको बताता कि हाथ उठाने का जवाब क्या होता है। चले जाओ यहां से। चले जाऊंगा मैं यहां से, बैठने के लिए नहीं आया यहां पर। लेकिन जो तुमने किया है ना, निजात के घर पे फोन कर करके और मुकद्दस को भड़का भड़का के, उसका बदला जरूर लूंगा मैं। बात सुनो, निजात जैसी औरतों को मुंह लगाने का मुझे शौक नहीं है। हजारों फिरती है सड़कों पे ऐसी। चले जाए यहाँ से, आप जाए यहाँ से। प्लीज जबान बंद कर। क्या समझते हैं हम अपने आप को? पागल हो गए उस औरत के पीछे? सारी दुनिया को छोड़ देंगे आप उस औरत के पीछे? आपकी बीवी नौकरी कर रही है जाहिद की वजह से, आपकी माँ रो रही है जाहिद की वजह से, और आपके बच्चे आपकी मोहब्बत से महरूम हो गए वो भी जाहिद की वजह से। वो अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कह चुके हैं कि उन्होंने निजात के घर में फोन नहीं किया। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? झूठ बोलता है ये। पहले सच और झूठ को परखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद किसी पे इल्जाम लगाइएगा। चले जाए आप। मैं देख लूंगा तुझे। अरे किसको समझा रही हो? पत्थर पड़े इसकी अकल पे। हरामखोर, औरतों की कमाई खाता है। जाहिद ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं। जाओ तुम। निजात, मैं तो तुम्हें ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगी कि तुम ये जंग बार बार लड़ो, क्योंकि जब तुम बार बार लड़ोगी ना तो दुश्मन तुम्हारी चालें आसानी से जान जाएगा और तुम्हें शिकस्त दे देगा। तुम समझ नहीं रही हो इरम, वो इस फील्ड में आके हमारी इंसल्ट कर रही है। कम ऑन यार, मैं नहीं समझती कि वो तुम्हारी या हमजा की कोई इंसल्ट कर रही है। तुम हमजा को ये एहसास मत दिलाओ कि उसकी बीवी क्या कर रही है, बल्कि हमजा को ये एहसास खुद होने दो कि उसकी बीवी कर क्या रही है, आखिर उसकी हैसियत ही क्या है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम हमजा के दिल से मुकद्दस की अहमियत खत्म करने की कोशिश करोगी ना तो वो खत्म नहीं होगी, बल्कि मुकद्दस को ये काम तुम खुद करने दो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम हमजा को उसके घर भेजो। मैंने उससे कहा है कि वो अपने घर जाए, अपनी माँ को मनाए, मुकद्दस को मनाए और अपने बच्चों को भी मनाए। कहाँ है वो? आई डोंट नो, किसी काम से गया होगा। एनीवेज, मेरा ख्याल है हमें अब इस मुकद्दस के टॉपिक को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे अब्दुल्ला से मीटिंग के लिए जाना था जो अब बहुत लेट हो गई है। चलें? बिल्कुल चलते हैं, लेकिन आप सीरियल छोड़ने वाली बात नहीं करेंगी। करे यार, मैं उसे कब मना कर रही हूँ? जो दिल में आए वो करे। मुकद्दस, जी माँ। क्या बात है बेटा, बड़ी सुस्त लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। आप जाके बैठे, मैं चाय बना। नहीं नहीं, तुम जाके बैठो, चाय मैं बना। नहीं अम्मा, मैं बना दूंगी, आप बैठे ना, मैं भी आई। निजात आई थी। क्यों? खर्चे के पैसे देने और हमें जलील करने। मैंने वो चेक उसके मुंह पे मार दिया और कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ, हमें वाकई उनकी जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली जाए ना फिर वापस नहीं आती। और वैसे भी जो काम मैं कर रही हूँ
उसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाद में हमजा भी आया था ये एतराज करने कि तुम पार्लर में क्यों काम करती हो और ये कि तुम आर्टिस्टों का मेकअप करने क्यों गई थी। अम्मा मैं जो काम करती हूँ उसमें मेरे लिए जरूरी है कि मैं जाके आर्टिस्टों का काम करूँ, तो मैं क्या करूँ, काम करना छोड़ दूँ? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम करो, तुम मेहनत करती हो और इस पे एतराज करने वाला कोई क्यों होता है? जिन्हें एतराज है वो छोड़ दें। तुम मेहनत से काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अम्मा। घबराया मत करो तुम जरा सी बात पे। अच्छा चाय पियो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, जरा सा आराम मिलेगा तुम्हें। देखिए हमजा, हर एक का एक प्रोफेशन होता है और वो उसमें प्रोफेशनली काम करता है। काम में रिश्तेदारी और दोस्तियां नहीं चलती। मेरा ख्याल है ये इनका पर्सनल प्रॉब्लम और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। रही मेकअप की बात, तो वो आप किसी और से भी करवा सकते हैं। देखिए मिस निजात, मैं एक कमिटेड आदमी हूं और मैं अपने काम में बिला वजह कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। आप अपने घर के मसाइल घर में छोड़ के आया करें या इनको घर में हल कर लिया करें। मैं दूसरों के कहने पर लोगों को अगर निकालने लग गया तो मैंने तो कर लिया काम। ओके ठीक है, मैं इस मसले को घर पे ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप परेशान ना हो। थैंक यू। और अब आपका दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम? मुझे बताया गया है कि आप सेट पे किसी लड़की को करीब नहीं आने देते, उसको टच नहीं करने देते। व्हाट इज दिस? देखिए अब्दुल्ला साहब, आप इस पे एतराज नहीं कर सकते। सॉरी टू से, जिस किस्म की आजकल लड़कियां हैं, जिस तरह वो घुसने और लिपटने की कोशिश करती हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। और देखें, ये काम एक्सप्रेशंस का है, डायलॉग्स का है, बॉडी लैंग्वेज का है। सीन जरूरी नहीं है कि इसी तरह किया जाए कि दो लोगों को चिपका दिया जाए बस। ड्रामे की भी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं एंड वी हैव टू मीट देम। क्या डिमांड? इसके मरने का सीन होगा तो आप मार देंगे? ओके ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते। रूमी, अभी तक होमवर्क खत्म नहीं हुआ? बस आखिरी पेज पे हूँ। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर सोना है ना, सुबह फिर उठ नहीं पाते। अम्मी, जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया ना, हमें स्टार और एक्सीलेंट मिलता है। इसी के आप अच्छे से पढ़ने जो लगे हो। ये स्टार और एक्सीलेंट मैं थोड़ी देती हूँ, तो आपकी टीचर देती है ना। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है, करो। आपको याद है अगले महीने मेरी बर्थडे है? जाहिर है याद है, मैं अपने बेटे की बर्थडे भूल सकती हूँ भला कभी? हाँ हाँ। अम्मी, पहले की तरह अब्बू हमें प्लेन और होटल लेके जाएंगे ना? नहीं, पता है, याद है ना पिछली बार जब हम गए थे तो दादू अकेली रह गई थी और मामू मामी भी आए थे, वो भी शरीक नहीं हो सके थे आपकी बर्थडे में। ऐसे अकेले बर्थडे बनाने का क्या फायदा? इस बार हम सबके साथ मनाएंगे और तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना। हाँ, अब मैं सारे स्कूल फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जल्दी से खत्म करो, सोना है। सुबह कैसे उठोगे? अम्मी, अब अब्बू नहीं आएंगे, इतने दिनों से आए भी नहीं। बेटा, अब्बू की शूटिंग होती है ना, वो काम छोड़कर तो नहीं आ सकते। वो तो दूसरे घर में रहते हैं, शूटिंग के बाद वहीं चले जाते हैं। सो जाओ। निजात, मेरे कपड़े निकाल दो प्लीज। क्यों, तुम जा नहीं रहे क्या? नहीं, अम्मा बहुत गुस्से में होंगी, फिर कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। वैसे भी अब तो जाहिद ने अम्मा और मुकद्दस दोनों को भड़का दिया होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो माँ है तुम्हारी, तुम अकलौते बेटे हो उनके।
मेरे ख्याल में तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, बल्कि मुकद्दस को भी समझाना चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन तुम अकेली कैसे रहोगी? तुम डरोगी तो नहीं? ना तो आज तूफानी रात है और ना ही मैं अकेली हूँ। कनीज को मैंने रोक लिया था, वो भी थोड़ी देर के लिए अपने घर के लिए वापस आ जाएगी। तुम जाओ। निजात, मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों घरों के हालात बेहतर हो जाए। मैं रोज रोज के झगड़ों से बहुत तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ। प्रॉमिस, मेरी तरफ से आज के बाद तुम्हें कभी कोई टेंशन नहीं मिलेगी। थैंक्स। अच्छा सुनो, कुछ पैसे ले जाओ। 25,000 का चेक देने गई थी लेकिन अम्मा ने फाड़ दिया। अभी ज्यादा कैश तो नहीं होगा, लेकिन जो भी है वो लेके जाना। हाँ, एक सेकेंड। अब 10,000 ही है, ये ले जाओ। और सुनो, कल तुम्हारी शूट नहीं है, मेरे ख्याल में तुम रात वहीं रुक जाओ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ सुनो, you know now, I miss you. Bye. लेकिन तुम में एक बुराई है, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। अपने आप को जाकर देखो आईने में। इसे तुमने अपना हशर क्या रखा है? बस अपने आप को ग्रूम तो करना चाहिए। Now one last thing, be strong, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि तुम ही उनका आखिरी सहारा हो। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। चाय बनाओ या खाना खाएंगे? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ खाना खाऊंगा। मैं तो खाना खा चुकी हूँ, बच्चे और अम्मा ने नहीं खाया, बुलाती हूँ। मुकद्दस, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कि तुम्हारी अनकही बातें समझ जाता हूं मैं। हम दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए, और ये फासले तब बढ़ते हैं जब कोई चला जाता है, और मैं कहीं नहीं गई हूँ। प्लीज हमजा, मुझे इस मौजूद पे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करना चाहती हो तुम? तुम्हें शिकायत करनी है, करो ना। मुझे बुरा भला कहना है कहो, लेकिन प्लीज तुम्हारी खामोशी मुझे मार डालती है। मुझे कुछ नहीं कहना,
तुम्हें ये सब कुछ करना था तो मुझे इजाजत क्यों दी थी शादी की? इजाजत? मेरी इजाजत देने ना देने से क्या फर्क पड़ गया हमसा? तुमने शादी करनी थी तो कर ली। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इनकार कर देती तो मैं मना कर देता। झूठ मत बोलो हमसा। इतनी ठोकरें खाने के बाद मुझे सच और झूठ की पहचान हो गई है। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अब्बू, मुझे पता था कि आज आप आएंगे। मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम खाना खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैं दादू को बुला के लाती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। हाँ, अब्बू, आज आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैं ये रहूंगा और कल हम घूमने भी जाएंगे। ओके? अम्मा, अम्मा मैं आप ही के पास आ रही थी। वो खाना लगा रही हूँ, खाना खा लें। हमजा आए? जी आए। खाना मेरे कमरे में भिजवा दो। अम्मा, अम्मा ऐसे ना करें प्लीज, ये जिद छोड़ दे। आप और मैं तो हमजा के बगैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों का तो सोचें ना। उनकी जिंदगी तो आराम से गुजर जानी चाहिए ना। हम तो जैसे तैसे करके भी गुजार लेंगे। बच्चों ही की वजह से तो अब तक बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा जाओ, तुम खाना लगाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छी सी गरम करो, जल्दी से लेकर आओ बिरयानी। मम्मा मैंने नहीं खाना ये सब कुछ। क्यों जान, सब कुछ तुम्हारी पसंद का तो बना हुआ है। मेरी पसंद का आपको पता है? क्या खाना तुमने? मैं पिज्जा ऑर्डर करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई फोन पे ऑर्डर कर रहा हूँ, डिलीवरी भी कोई चीज होती है। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। कनीज, सब उठा लो। जी इसी एड्रेस पे। कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट्स। ट्राई टू बी क्विक। ओके बाय। थैंक यू। हैदर, कितने दिनों के बाद आए हो बेटा। आई एम सॉरी, मैंने आने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं, यहाँ काम बहुत ज्यादा था ना। मैंने वापस नहीं जाना वहां। एक तो पढ़ाई भी नहीं होती, ऊपर से वहां बहुत बोर होता हूँ। क्या मेरे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम है? क्यों बेटा, आपके यहाँ रहने से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी तुम्हें तो ये पता ही नहीं कि तुम्हारी मामा ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अब तुम वापस नहीं जाओगे। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, ये तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट था। थैंक यू। हैदर, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है बेटा। फोन पे नहीं हो सकती थी वो। Why? उठो। मैंने शादी कर ली है। So what? मुझे यकीन था तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ कितनी अकेली थी। कौन है वो? हमजा, हमजा अंकल, यू नो ना, सच अ नाइस पर्सन। That's what you think. परसों तुम्हारा बर्थडे है और कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? Okay, whatever. तैयार हो जाना, मैं देखूं। हाँ, मैं तो आपके इंतजार के लिए आए ना हमारे कमरे में। बेटा मैंने कहा ना मैं आपके पास ही सोऊंगा, मैं आऊंगा अभी। ठीक है, जाओ। मुकद्दस, मैं बच्चों के पास ही सोऊंगा। वैसे भी तुम्हें मुश्किल होती है, सोफे पे सोना पड़ता है तुम्हें। ठीक है?
ये 10,000 रुपये हैं, ये तुम रख लो, कुछ दिनों में और पैसे आ जाएंगे, मैं दे दूंगा। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है, आपके काम आएंगे, आप रख लें। हेलो। हाँ हेलो हमजा, कहाँ हो तुम? हाँ निजात, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ यहाँ शॉपिंग सेंटर में हूँ। क्या शॉपिंग? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम तो सिर्फ घर के लिए 10,000 रुपए लेके गए थे ना? हाँ हाँ, उन्हीं में से करा रहा हूँ। तुम्हें कोई मसला है इस वक्त? मुझे कोई मसला नहीं है, बस ये सोच रही थी कि तुम्हें इतना तो एहसास होगा ना कि जो चीज तुम मुकद्दस के लिए ले रहे हो वो तुम्हें मेरे लिए भी लेनी चाहिए। देखो, मैं बच्चों के साथ हूँ और घर आ रहा हूँ, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। हेलो, हैदर, क्या बता रहे थे? क्या दिखा रहे थे? अच्छा, डिस्को लाइट। चलो डिस्को लाइट, चलो आओ उधर, उस साइड आ जाओ, उस साइड। ठीक है, तुम लोगों ने पहन ली ना? तुमने क्या क्यों नहीं पहनी जान? ओ माँ, डोंट एम्बैरेस मी, मेरे दोस्त आए हुए हैं। इसमें एम्बैरेस होने की क्या बात है? माँ अपने ख्वाब किसके साथ पूरे करेगी? तो बचपन में करती ना। अभी भी मेरे लिए तुम छोटी सी बेबी हो। जल्दी से केक काटो, चलो आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज दोस्तों को दो। आ गए तुम लोग? बेटा आंटी को सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे भाई तुम लोग? ये क्या हो रहा है भाई? अब हैदर की बर्थडे थी ना, और तुम्हारे लिए सरप्राइज। तुम भी हद करती हो, मुझे बताना था। तो क्या हो जाता? ठीक, मैं गिफ्ट तो ले आता ना इसके लिए। पैसे कहाँ थे तुम्हारे पास हमजा? पैसे तो खर्च हो चुके होंगे। पैसे मैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई, उनमें से तुम हैदर को दे देना। नहीं, मैं खुद ला के दूंगा इसे। हमसे प्लीज, बच्चे भी अटेंड कर लेंगे ना पार्टी, चलो ना। चलो चलो। अब्बू, हमारे कपड़े? अरे कुछ नहीं होता। कपड़े बिल्कुल ठीक है मेरी गुड़िया के, पर
जल्दी से चलो, हम गिफ्ट्स खोलेंगे। आओ भाई, हम गिफ्ट्स खोलेंगे। क्या किया है तुमने? क्या किया ये? क्या कर रहे हो तुम? तमीज नहीं तुम्हें? तमीज इन लोगों को सिखाए। मम्मा इसने तोड़ दिया मेरा गिफ्ट। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, फिर आ जाएगा। क्या हो गया? क्या मतलब फिर रहेगा? तमीज नहीं है। जात से तमीज सिखाओ। तमीज इन लोगों को सिखाए। इन लोगों को वहाँ लेकर ना आएकर यहाँ पे जाने के काबिल ना हो। शट अप, चुप करो। यू शट अप। हैदर, देखिए कपड़े देखे इन लोगों के। मेरे दोस्तों के ऊपर क्या इम्प्रेशन जमा रहे हैं लोग? यानी कहाँ से उठकर आ गए? चलो यहाँ से, बकवास पार्टी ये सब। चलो यहाँ से मेरे दोस्तों, चलो। क्या चीज है इधर? हैदर, चलो। हम सॉरी, बच्चा है, आप तो बड़े, आप अंडरस्टैंड कर सकते। हम सब, मेरी बात तो सुने। हम सब, मुझे आइडिया नहीं था। हम सब मुकद्दस, बच्चे नहीं आए अभी तक? अम्मा वो हमजा के साथ गए हुए ना, घूम रहे होंगे, बहुत खुश थे। तबर्रुक की तरह मिलता है भाई बाप। और तुम देख लेना, ये जो निजात जैसी औरत होती है ना, ये हमजा के साथ कभी टिक के नहीं रहेगी। अम्मा ऐसी बातें मत करें। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मर्द की मोहब्बत रास्ते में रखे हुए दिए की तरह होती है। चारों तरफ से हवा को ना रोको तो ये दिया पल भर में बुझ जाता है। इन पे ज्यादा एतबार करना ठीक नहीं है, बस एक हद तक करना चाहिए। अम्मा तो क्या करें, शौहरों के पैरों पे बेड़ियां तो नहीं डाल सकते ना। अरे तो बीवियों के पैरों में कौन बेड़ियां डालता है? तौर तरीके ही होते हैं ना उन्हें रोकने के, और यही तरीके औरत को इख्तियार करने चाहिए। लेकिन खैर, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अगर आ गई होती तो वो आज मौजे ना उड़ा रहे होते। अच्छा खैर, अब तुम जरा फोन करो, पूछो कि बच्चे कब आएंगे। अम्मा मैं नहीं फोन कर रही, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, वो आते ही होंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, कर लेते हैं इंतजार भी। तौबा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, तो मुश्किल से समझा कर आई हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है हैदर को, कितना हाइपर हो गया, बिल्कुल अपने बाप पे गया। वैसे निजात, अगर हैदर का यही एटीट्यूड रहा ना, तो तुम्हारी और हमजा की कैसे बनेगी? नहीं नहीं रम, ऐसी बात नहीं है। वो तो बहुत बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग बच्चा है, बस कभी कभी हाइपर हो जाता है। हमजा को भी तो देखो ना, कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि वो बच्चों को लेकर आ रहा है। अब तुम सोचो, तुम मेरे घर आती हो तो मुझे फोन कर कर ही आती हो ना। बड़ी सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, एक चीज समझाऊं मैं हमजा को क्या? अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन एक बात है, जिस मूड से हमजा यहाँ से गया है ना, वापस तो नहीं आने वाला, कम से कम आज तो नहीं। ना आए, कल तो आ ही जाएगा। पेट भर बेवकूफ हो तुम, आज ही तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। अब बच्चे यहाँ की बातें वहां जाके बताएंगे। अब मुकद्दस की तो खैर है, लेकिन हमजा की माँ हमजा को डांटेगी, और हमजा भी तो जज्बाती होगा ना, उसके सामने उसके बच्चे को मारा है। तुम एक काम करो, हमजा को फोन करके उससे माफी मांगो, बल्कि हैदर से भी कहो कि उससे माफी मांगे। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, दीवारें खड़ी कर देती हैं। तंग आ चुकी हूं मैं, एक बात खत्म नहीं होती तो नई बात सामने आ जाती है। नई बातें तो तुम खुद निकाल रही हो। लाइफ को नॉर्मलाइज करो, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, संभालना तो पड़ेगा, मगर पहले मैं अपने घर को तो संभाल लूं।
बेटा आई एम सो सॉरी, मेरी गलती हो गई। मुझे आपको वहाँ लेके नहीं जाना चाहिए था। तो हमसे जानबूझ के वॉच नहीं गिरी थी, वो मेरू ले रही थी इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं थी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अम्मी और दादू को कुछ नहीं बताना। दादू मुझसे पहले ही बहुत नाराज है ना, फिर वो मुझसे लड़ेंगी, ठीक है ना? आप पिज्जा खा लो। ये बस हम लोग घर जा रहे हैं, हमें भूख भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अम्मी के पास जाना, वो आपको खिला देंगे, ठीक है? चलो। जाओ बेटा, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अम्मी को नहीं बताना, ओके? जाओ। आगे तुम लोग कहाँ रह गए थे? अब्बू नहीं आए? अब्बू हमें ड्रॉप करके चले गए। क्या हुआ है तुम्हें रूमी? वो अब्बू ने मना किया है। क्या मना किया है? वो आप और दादू अब्बू से लड़ाई करेंगे। क्या बात हुई है रूमी, बताओ। रोमी, हमने अब्बू से कोई प्रॉमिस तो नहीं किया है ना? लेकिन अब्बू ने तो मना किया था ना मेरू। बेटा मामा और अब्बू में कोई फर्क थोड़ी होता है। वैसे भी तुम्हारे अब्बू मुझे हर चीज बता ही देते, ये भी बता देंगे, इसलिए बताओ क्या बात है। रोमी, हम दादू को नहीं बताएंगे, वरना दादू अब्बू को मारेंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी दादू को नहीं बताऊंगी। क्या बताओ? हम निजात आंटी के घर गए थे, अब्बू लेके गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना, तुम लोग भी निजात आंटी से मिलिए, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? आगे तो सुने। निजात आंटी के बेटे की बर्थडे थी, इतना अच्छा घर सजा हुआ था, इतने सारे गिफ्ट थे। रोमी ने एक गिफ्ट खोला तो सारे फ्रेंड खोल रहे थे। रोमी के हाथ से वॉच गिर गई तो निजात आंटी के बेटे ने इतनी जोर से रोमी को थप्पड़ मारा। मुझसे ताल्लुक आप तोड़ चुके, अम्मी को आप छोड़ चुके, वो आपको छोड़ चुकी है। बस 2 बच्चे ही तो थे जिनकी वजह से ये नाता जुड़ा हुआ था इस घर से। चले जाए आप यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। जाए। मुझसे झूठ बोल रही हो? मुझसे, जिसने तुम्हारी खातिर अपने बीवी बच्चों को इग्नोर किया, जिसने अपनी मां को नाराज किया? मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे तुम्हारे बच्चे की बदतमीजियां, जिसने मेरे बच्चों को भी मारा है? बस। सदा